हेलो। साहब जी। सत साहिब जी, सत साहिब। और भाई जी ठीक हो? हाँ जी, बढ़िया, दया परमात्मा की। हाँ बैठिए। अच्छा भाई जी, काफी दिन हो गए, मैं फोन करते करते उठ जाता हूँ, थोड़ा परेशान सा हूँ, बीमार जी सा है शरीर। जी। मैं पंजाब पटियाला से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई जी, मेरा ना पूरे परिवार में मतलब 2-2.5 साल हो गए जब से गुरुजी गए हैं, मतलब नाम दीक्षा भी लिए तो है, उन्होंने तो प्रथम नाम ही लिया था। जी तो नाम ना परिवार में सभी, किसी के कमर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, बेटी है, बेटी को भी दिक्कत है, और हम्म बेटे हैं दोनों। हम्म बेटे के एक के मतलब आर्मी की भर्ती देख रहा था, वो उसके टांग में दर्द होने लग जाता है कभी कभी। हम्म तो छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था हम्म। पिछले साल। अभी फ्री हैं आप या काम पे हैं कहीं? नहीं नहीं, फ्री हूँ, बताओ। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे अर्जी लगाई थी उस समय, हम्म। रोहतक में। जी। उन्होंने बोला था कि आप ज्योति संकल्प कर लो कि ठीक हो जाएगा। पीजीआई में था चंडीगढ़ में बेटा, कोई हम्म। मतलब ऐसा नहीं था कि ये बच पाएंगे, 4 लोग थे। जी। तो मैंने ज्योति को संकल्प कर ली थी, हम्म और उसके बाद मैं चला गया हार्वेस्टर पे एमपी में। हम्म पहले मैं ऑटो ही चलाता था, इधर ऑटो तो मैंने बेच दिए थे, एक हार्वेस्टर में हिस्सा कर लिया था साझेदारी। हम्म तो साझेदारी भी किसके साथ की? मेरे दामाद के साथ। अभी तो वो भी बहनचो ऐसे निकले, गालियां निकलती हैं उनको। हम्म तो उसमें 1 साल भर हो गया हमें साझेदारी किए हुए। मेरा ख्याल में 40,000 रुपए हमने यूज किए होंगे घर में। हम्म वो हालत थोड़ी खस्ता सी हो गई है। 2-2.5 लाख रुपए, 3-3.5 लाख रुपए लगाए थे। उधर से आया तो कुछ है नहीं। हम्म तो नाम उधर जाके मैंने, मेरे जो हेल्पर वेल्पर रखे हुए थे वहाँ पे, वो गुटखा वुटखा खाते थे। और मैं कभी बाहर गया नहीं था, उस साइड में तो बिल्कुल भी नहीं गया था। तो वहाँ जाके उनको लाके देना पड़ता था, वो राजश्री वगैरह खाते थे वो। तो मतलब नाम तो तकरीबन मैंने सतनाम ले रखा था, मेरा भी नाम खंड हो ही गया। तो अभी बहुत परेशानियां हैं, कोई काम धंधा भी नहीं है, क्योंकि पैसा जो था उधर लगा दिया। अभी दामाद तो गाड़ी पे अभी गया है उस पे हार्वेस्टर पे। तो घर में परेशानियां भी बहुत हैं। गाय भैंस रखी है 4-5 थे, 2-3 पशु तो मर गए, 2 तो एक भैंस है, अभी एक गाय है। इनमें भी कोई मतलब मुझे बढ़ता सा नजर नहीं आ रहा है। भैंस तो ब्याने वाली है। गाय जो है मैंने अपनी नातिन रखी है, बड़ी बेटी की बेटी। 3 बेटी हैं बड़े ऑपरेशन से बेटी के पास, एक को तो मैं इधर ही पाल रहा हूँ। तो घर में आए दिन कुछ ना कुछ, पूरे गांव में मैं ही एक, मेरा ही घर था जो नाम दीक्षा लिए हुए है जी। और पूरे गांव में मेरे जैसी हालत किसी भी मतलब परिवार की खराब नहीं है। अभी मैंने आपके वीडियो देखे इस पे। वैसे तो मैं काफी देर से आपके वीडियो देखता था, लेकिन कभी फोन नहीं किया था। तो अभी ऐसा है कि किसी ने बताया घर वालों को कि एक वो है लाल किताब वाले विशिष्ट, कि आप उनसे समाधान करवाओ। मैंने बोला भी देखो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गलती अपने घर में है। भगवान तो भगवान आए हुए हैं। और नाम खंड भी हो गया, जब मेरा कुछ भी हो गया, लेकिन भक्ति मैं करता हूँ, ज्योत में लगाता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ पूरा। मतलब गुरु जी तो कभी भूलते ही नहीं है, नाम तो भूलना क्या है। तो मतलब करते तो रहते हैं, कोई तो बात बन नहीं रही, क्या करें इसके बारे में। वो तो आपने जैसे वीडियो में बताया, पहले 650 रुपए थे ज्योति के, उन्होंने तो अभी 2,100 कर रखा है, 2100 रुपए कर रखे हैं। आपकी बातें सुन के, वीडियो देख के मुझे लगा कि ये भक्त जी सही कह रहे हैं, क्योंकि 2,000 रुपए किलो तो घी नहीं हुआ है। 600, 650, 700 मान लो, 1,000 रुपए तक मान लेते हैं कि चलो शुद्ध घी जो है इतने में मिल जाएगा। तो अभी क्या करें, क्योंकि आपकी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ तो रोहतक में भी जहाँ कहीं भी फोन करेंगे वो तो एक ही बना रखा उन्होंने सिस्टम सभी। तो क्या करना चाहिए? शुद्धिकरण भी कराएं तो कहाँ से कराएं? देखो भगत जी, आपकी जो बातें हुई ना सारी, आपने जो बताई हैं, हाँ जी।
उस आधार से दास इसी निष्कर्ष पे पहुंचा है कि भगत जी अभी हम गुरुजी के सत्संगों को 50% तक ही हम समझ पाए। हाँ जी। अगर हम ज्ञान को आधार बना लेते, हम परमात्मा के मिशन को समझ जाते, गुरुजी के सत्संग करने के मतलब को समझ जाते, तो ये हाँ जी, दिक्कतें आनी नहीं थी बिल्कुल भी। क्योंकि देखो बहुत सारी तो आप जी से मर्यादा भी टूटी हैं। बिल्कुल जी। मर्यादा टूटती है भगत जी ज्ञान के अभाव से। सत्संग तो चलो सुन रहे हो, लेकिन सत्संग को आधार बनाना एक चीज अलग है। ठीक है। हाँ, ये बात आपकी सही है। फिर चलो वो तो चलो भाई जाने अनजाने में दबाव में जैसे भी हो गया। उसके बाद आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उस अंतर्यामी भगवान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बीच में आपने वो दलाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल जी, ये बात तो हम हाँ, अपनी गलती मानते हैं। फिर हमने एक गलती कर दी, क्योंकि अंतर्यामी अगर हमने भगवान को मान लिया, रोज संध्या आरती में हमें उन्हें अंतर्यामी कहते हैं लास्ट में कि अंतर्यामी एक आप बिल्कुल। आत्म के आधार। तो हाँ जी, हाँ जी। अंतर्यामी को जाके बात बताने का मतलब है हमें विश्वास नहीं है कि उन्हें पता है या नहीं है। हाँ, वो तो खुद ही घट-घट के अंतर की जानते हैं, ऐसे गुरु गोविंद साहब, वो तो हर एक के अंदर की बात जानते हैं ना। जी, ये बातें हो गई आपकी मल की मर्यादाओं की। ठीक है जी। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड में भगत जी। नाम दीक्षा आपको जो मिली है परमात्मा से, हाँ जी। तो ये आपके पिछले भक्ति संस्कारों के दबाव की वजह से मिली है। क्योंकि आपके पिछले संस्कार ठीक हैं, कौन से? भक्ति वाले। हाँ जी, ठीक है जी। दान धर्म हमने नहीं किया कभी किसी जन्म में, जिस कारण से आज हमारे को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बिल्कुल हमारे जी। जो भक्ति वाले संस्कार हैं वो जबरदस्त हैं। चाहे वो राजा हो, चाहे वो गुरु की हाँ शरण जी। में हो, चाहे आप हो, रंग को चाहे राजा हो, दोनों अगर हाँ जी। परमात्मा के शरण में है तो भक्ति वाले संस्कार दोनों के बराबर हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये तो भगवान बताते ने हैं बिल्कुल। आपके संस्कार आधार से आपको अपने शरण में तो आपको ले लिया। बिल्कुल जी। अब इस शरण में आप जी रह पाओगे नहीं रह पाओगे, ये फिर आगे आपके ज्ञान आधार पे निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये भी सही है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस नाम से हम जुड़ जाते हैं तो काल हाँ जी। भगवान, भाई कुछ तो हमारे पिछले ऐसे मतलब की बिगड़े हुए कर्म है जिसकी वजह से हम दुखी थे। बिल्कुल फिर जी। जैसे ही हमने भगवान की शरण प्राप्त की तो काल भगवान की हमारे ऊपर विशेष दृष्टि हो जाती है कि ये बंदा मेरे यहाँ से जा रहा है, तो वो बिल्कुल जी। निकलने नहीं देना चाहता उसको। वो हाँ उसके जी, ऊपर जंजाल और से। पाप कर्मों का जो है मतलब दबाव डालेगा जो उसके पास में हाँ जी। संचित कर्म है। तो बिल्कुल भगत जी। जी ऐसी सिचुएशन में ज्ञान आधार ही एकमात्र हमारा सहारा बनेगा। क्योंकि हाँ परमात्मा जी। ने कहा है कि नाम सहित बेवतन भला। देखो सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं और जो मैंने अपना गुरु बना रखा है वो संपूर्ण है या नहीं है। ये अगर बिल्कुल जी, बिल्कुल। विश्वास हो गया उसके बाद में भगत जी फिर मालिक का ज्ञान काम करेगा कि न कि भाई हाँ जी। हमारे परमात्मा कहते हैं नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा। और क्या हुआ छत्र की छाया चाला या राजपाट धेली का। इस नाम के साथ अगर हाँ आपको जी। देश निकाला भी दे दिया जाए और ऐसी नौबत आ जाए कि आपको हाथ में जो है कटोरा हाँ पकड़ जी। के भीख मांगनी पड़ जाए तो भी शुक्र मनाना कि भगवान तेरा नाम मेरे साथ में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल फिर जी। आपका वहां पे ज्ञानाधार काम करेगा। फिर तीसरी बात ये भगत जी, अब इसमें हाँ जी। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपके गुरुजी कोई सहायता नहीं करेगा या गुरुजी आपकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। उसका भी फिर एक भगत जी मतलब रीजन है। रीजन हाँ ये जी। है कि फिर हम लोग अपनी जो मर्यादा है हम उनको नियमित नहीं रख पाते। अब आपने ज्योति करवाई तो आपने तो हाँ बहुत जी। अच्छा सोच के कराई कि भाई दुनिया ज्योति करवा रही है, दुनिया भर के इंटरव्यू सुनते हैं, ज्योत कराते लाभ मिल गया, फायदा मिल गया, है कि नहीं? नहीं, अब पहले जिनको तो अब अभी जिन देखो, जो मैंने संकल्प किया है ना, वो उनको मैंने दिया नहीं। जी एक ज्योति पहले करवाई थी जब गुरुजी थे आश्रम में, उसके बाद तो मैंने संकल्प तो किया है, लेकिन जी आपकी वीडियो मैंने देख ली थी, फिर इसीलिए मैंने ज्योति वो उनको दिया नहीं पहले। जी जी जी। वो तो मैंने ये सोचा कि जब गुरुजी आ जाएंगे आश्रम में या कोई मुझे अच्छे से पता चल जाएगा तब करवाऊंगा फिर। अब देखो उसकी भी प्रोसेस ये है ना, ज्योति करवाने से पहले आपने उनसे बातचीत तो की होगी हाँ जी, बातचीत की। और आपने उनको ये भी नहीं कहा होगा कि साहब मैं तो खाली संकल्प करूंगा। हाँ, उन्होंने बोला था कि संकल्प कर लो आप। जी 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 जी। संकल्प, उनके संकल्प करने का मतलब है घर पे ज्योति बोल दो और यहाँ आके पैसा जमा करा दो। उनका अच्छा जी। संकल्प है ये। हाँ, मैंने हाँ, तो ऐसे लेकिन मैंने आप समझ अगर लिया था उनके कि कहने मुझे से बोला यदि है। आप भगत जी उनके कहने से यदि आप संकल्प भी कर लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होना है। अगर फायदा हो बिल्कुल जी। गया तो आपके पिछले संस्कारों से होगा, ध्यान रखना। ठीक है ये जी। बहुत भगत जी ये मतलब ये सूक्ष्म मार्ग है।
क्योंकि ये व्यक्ति सारे के सारे जो है ये कुपात्र है, ये व्यक्ति अनाधिकारी है, ये सतगुरु की तरफ से रजिस्टर्ड हाँ जी। नहीं है ये। तो अच्छा जी। इनके कहने से, क्योंकि ये खुद ये ज्ञान पे नहीं चल रहे, खुद ये गुरु के वचन पे नहीं चल रहे, तो इनसे सलाह लेके आप जो काम करोगे आध्यात्मिक, वो काम आपका सफल नहीं होगा। अगर सफल हो गया तो उसकी सलाह से मत समझना, आपके किसी पिछले संस्कार की वजह से, या सतगुरु हाँ जी। चाहता है कि ये बच्चा मेरा ज्यादा दुखी हो जाएगा, भक्ति ना छोड़ जाए, इसलिए परमात्मा हाँ जी। आपको अपने तरफ से वो राहत देगा। ठीक है जी। लेकिन हम इस वहम में ना रहें कि मैं इनके संपर्क में हूं, या मतलब इन्होंने मेरे को सलाह दी तो मेरा ये काम हो गया, वो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जिस व्यक्ति हाँ जी। की करनी और कथनी में अंतर होता है, ठीक है, हाँ जी। उसके शब्द दूसरे पे काम नहीं करेंगे। अब ये इसका तो है। सीधा सीधा सा भगत जी एक ही फॉर्मूला है हाँ कि जी। आपके ऊपर जितने भी दुख तकलीफ संकट आ रहे हैं, इनके दो ही रीजन है। पहला तो हमारी वर्तमान की हमारी ये मर्यादा खंडित होना, दूसरा हाँ जी। हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों के इतने कर्म बिगड़े हुए हैं। आज तो चला हम हाँ जी। हमने कोई चीटी भी नहीं मारी, लेकिन क्या पता पिछले जन्म में काल भगवान ने कसाई बना रखा हो, भोगने तो यहाँ हमें पड़ेंगे ना। लेकिन ये विश्वास बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहिए फिर ज्ञान आधार से कि भाई मेरे ऊपर इस भगवान के शरण में रहते रहते अगर इतने संकट आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा तो जीवन भी शेष नहीं था, मेरी तो मृत्यु हो जानी थी, या मेरे ऊपर पहाड़ों का बहुत दुखों का बहुत ज्यादा पहाड़ टूट जाना था। लेकिन सतगुरु ने हाँ जी। इतनी दया तो बख्शी हुई है कि उन पाप कर्मों को मतलब हल्का किया हुआ है। जैसे उन पत्थरों को परमात्मा ने हल्का कर दिया था, वो पानी पे तैर गए थे, रहे तो हाँ जी। पत्थर है, हाँ। लेकिन परमात्मा ने बिल्कुल अपने जी। सबद बिल्कुल शक्ति से उनको भार विहीन कर दिया। बिल्कुल जी। तो परमात्मा ने हमारे ये जो भगत जी पाप कर्मों के जो पहाड़ है ना, ये मालिक ने हल्के कर रखे हैं। क्योंकि मालिक की वाणी है कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। अब बेटा भगत जी चाहे कितना ही नालायक क्यों ना हो, जो मैं पूत बिल्कुल कपूत हूँ बहुर पिता को लाज, आपको पता बिल्कुल। है कि मेरा बेटा ये गलत काम कर रहा है, ये गलत दिशा में जा रहा है, उसके बाद भी आपकी ममता आपके बेटे से कम नहीं होती, आप उसके भले की सोचोगे। तो ये तो हमारा परम पिता है भगत जी, इसको तो हाँ, ये तो मालूम सही है बात कि है जी। ये काल के जाल में भयंकर रूप से फंसा हुआ है। इसने इसने सतलोक से यहाँ के इतने कर्म बिगाड़ लिए, यहाँ पे कभी राजा का जन्म लेके, कभी किसी कसाई का जन्म लेके, कभी सेना में लग के कितनों को इसने मारा होगा। अब यहाँ तो हम सेना में लग के मतलब जो है वीर चक्र प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन धर्मराज के दरबार में वो वीर चक्र नहीं चलता। वो बोलेगा बेटा मारा तो तुझे भी मरना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी। तो ये कर्म हमारे हैं भगत जी, तो इतना आप जी विश्वास रखो। लेकिन हाँ जी। साथ में अब आपने एक काम करना भगत जी, देखो हाँ जी। जो भी आपसे जो गलतियां हुई हैं समायातना हम अपने जो अमल की बाप से करेंगे, और कोई नहीं है जो हमें यहाँ पे क्षमा कर देगा। बिल्कुल जी। आज से पहले आपने जितनी भी गलतियां कर दी है, जाने में अनजाने में, जो भी आपसे दबाव में कैसे भी आपसे हो हाँ गई, जी। हाँ अब उन जी। सारी चीजों की समायातना एक बार सपरिवार यदि आप हैं अपने परिवार में, तो बाल बच्चों के साथ में वहां पे परमात्मा को दंडित करके और हाँ अपने जी। मुंह से बोल के, देखो भगत जी ये परमात्मा का जो अमल की विधान है, हमें ये पूरा करना पड़ेगा। हाँ, अब बताना जैसे तो पड़ेगा उनको। अब जैसे भगत लोग जाते थे आश्रम में, आप जो गुरु जी के सामने जाके प्रार्थना करते थे, कोई जैसे मतलब रो रहा है, तो गुरु जी हाँ कहते थे जी। रे भाई क्यों रो रहा है, क्या बात है, बात तो बता। अब उस अंतर्यामी को क्या मालूम नहीं है कि ये क्यों रो रहा है, लेकिन वो भी विधान पूरा हाँ, कर रहा है, वो पूछ रहा है। बिल्कुल तो कहलाना चाहते थे कि हाँ, बोले तो तभी तो हाँ, तो हमें भी आएंगे दुख इंसान। तकलीफ सारी है, लेकिन हमें भगत जी मुंह से, क्योंकि शब्द से परमात्मा ने सृष्टि रची है, हमने शब्द उच्चारित बिल्कुल करने पड़ेंगे अपनी बंदी छोड़ के आगे अपने घर पे। हमने बिल्कुल। वो विधान पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद भगत जी मालिक से हाँ प्रार्थना जी। कर लो कि परमात्मा आज से पहले जो भी कुछ हो गया, परमात्मा चाहे वो हमारी चाहे ज्ञान की ना समझी समझ लो, चाहे हमारा कोई स्वार्थ समझ लो, या हमारी कोई मन हाँ की जी। अज्ञानता समझ लो, परमात्मा आप तो दयालु हो, दास गरीब हाँ दयालु जी। है, डिगे बंधावे धीर। परमात्मा बिल्कुल जी। आज से आप मेरे को एक जो है मतलब कि नया जीवन दे दो, मैं आपसे मतलब की भीख मांगता हूँ, और आज के बाद ठीक है जी। मेरा मकसद केवल आपकी भक्ति रहेगा। चाहे परमात्मा आपकी वाणी के अनुसार चाहे मेरे को देश निकाला दे दी जाए, चाहे मैं मेरे हाथ में चाहे भीख का कटोरा आ जाए, मैं उससे मांग के अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन तेरे में कोई दोष नहीं देखूंगा। क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से जान लिया, पहचान लिया कि धरती पे तेरे से बढ़ के और कोई देव नहीं है। और बिल्कुल अगर जी। तेरी बिल्कुल शरण में बिल्कुल। रह के भी मेरे ऊपर संकट आ रहे हैं, तो दूसरों की शरण में तो मेरी जान जानी थी। बिल्कुल जी सही बात है भगत जी। जी आप इतना विश्वास दिला दो आप एक बार गुरु जी को, भगवान अंतर्यामी है, घट घट में बैठा है, वो यही चाहता है कि ये बिल्कुल जी। बच्चा एक बार अपनी गलती को स्वीकार कर ले और आगे से ये संकल्प कर ले, मेरे को इतना विश्वास हाँ दिला दे कि भाई पिताजी आगे मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो बाप उसको माफ करता है भगत जी। और फिर आप अपने ठीक है। अंतरात्मा से और जो है मतलब कि ज्योति का सपरिवार या पाठ का परमात्मा को सिर्फ मतलब कि संकल्प कर लो,
और भगत हाँ जी, जी, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा वो होता है जो बिल्कुल भिखारी होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये भाव का भूखा है। आप अंदर से अपने आप को साफ कर लो भगत जी, और गुरु गुरु के वचन पे चलो। जो नित्य नियम है वो गुरु का आदेश है, आरती है गुरु जी का आदेश है, सत्संग गुरु जी का आदेश है। ये रोहतक फोतक बिल्कुल मुंडका भिवानी फिवानी इसार तारीखों पे ये कोऑर्डिनेटर भगत जी 2 कौड़ी के कॉल एजेंट है, 100 में भी याद मत करना इनको कभी। बिल्कुल, इनकी वजह से ना जो अपने पटियाला नामदान सेंटर में है भगत हैं हमारे एक लवलीन दास, जी। उनकी वजह से एक पहले कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ था मुकेश दास, वो पेशे से प्रैक्टिस करता है डॉक्टरी की। हाँ, लंबा उनने सा मोटा सा था ये। हाँ उसने नाम छोड़ दिया। भगत जी, मैंने बहुत समझाया उसको, बहुत प्यार से समझाया था मैंने उसको, आज से लगभग 3-4 साल पहले बहुत प्यार से समझाया था। हाँ जी हाँ जी। उनके संस्कार इतने अच्छा बिगड़े आदमी हुए है, थे। आदमी आदमी तो तो भगत बढ़िया जी है। देखो, जो भगवान की शरण में आ गए ना, जीव तो अच्छा ही है, हाँ जी, लेकिन उसके संस्कार हाँ, पिछले ही इतने बिगड़े हुए हैं। और वर्तमान में यदि उसको सही साध संगति नहीं मिलेगी तो उसको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। बिल्कुल और जी मार्गदर्शन के अभाव में भगत जी वो अपने को कर्म बिगाड़ेगा। बिल्कुल। आज 90% संगत जो महादुखी है सिर्फ इस मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि इन्होंने गंदी राजनीति, आरक्षणबाजी को पात्र होके ज्योति पाठ का दान लेना, फिर उसको राजनीति में लगाना है, अपनी मौज मस्ती में हाँ लगाना, मकान बनाना, अपनी ये कार कार कोठियां खरीदना, सबके पैसों का इन्होंने दुरुपयोग किया। और मालिक का विधान है भगत बिल्कुल। जी। भगत जी, हमें हाँ जी गुरु जी ने नरसी भगत की वो कहानी सुनाई थी, ध्यान है ना? हाँ जी हाँ जी, याद है मुझे, नरसिला नरसी की तो, लंबी जाली वो हाँ, मैंने नरसी कथा तो सुनी भगत है जी बहुत। वो कितनी अच्छी आत्मा थी। हाँ उसने जी 500 रुपए का एज इट इज उसने भंडारा कर दिया था, जो साधुओं से लिया था। बिल्कुल जी। फिर भी हाँ परमात्मा ने थोड़ा आटा उटा जो लाभ नहीं बच दिया गया था बताते थे गुरु जी। है। फिर उसने कार्य हाँ क्या बताते हुआ, थे। वो भले भाई वो हाँ जी जो आटा बचा हुआ है, जो पलोथन बचा हुआ है, नरसिंह जी ने कहा कि हाँ भगवान उसकी भी चपाती बना। भगत जी, वो अनजाने की बिल्कुल गलती थी, उसने जानबूझ के नहीं किया था। उसके बाद भी परमात्मा ने दान देने वाले बिल्कुल। साधक को लाभ नहीं दिया। तो आप लोगों का पैसा जा कहाँ रहा है? ये तो जानबूझ के आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपको कहां से मिल जाएगा? ये तो है जी। अपनी क्रियाओं ये को तो सही ठीक कर बात लो है। भगत जी। परमात्मा वही है, भगवान वही है, हमारे अंदर कमी है। हाँ ये तो 2 साल हो गए मुझे, उनका बोल चाल ही अच्छी नहीं है उनकी, लवलीन दास जो है, मैं उनके पास जाती ही नहीं हूँ। मुझे क्या लेना यार उसके पास जाके, भगवान ने नाम भिक्षा दे रखी है, उनका ज्ञान सुनते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान नहीं, भगवान ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, बुद्धि और दी है देखो, सोचने के आपकी लिए। वर्तमान में चाहे कितनी ही समस्याएं आपकी बिगड़ी हो, कितना हाँ जी आप पे कर्जा हो, भगत जी, हाँ हमारे जी टेंशन करने से, हमारे झूठ बोलने से कुछ हाँ नहीं जी होगा। अगर कोई कुछ बिल्कुल कर सकता है तो ये बंदी छोड़ करेगा। हाथ जोड़ लो कि भाई बिल्कुल नहीं है, चाहे मारो, चाहे काटो, चाहे मुकदमा करके जेल बैठा दो, बाहर रहूंगा, 2 पैसे कमाऊंगा तो मैं तुम्हें भी दूंगा, मेरा भी परिवार चलाऊंगा। जेल बैठा दोगे, मेरा तो बिल्कुल। कर्जा माफ हो जाएगा, मैं तो 6 महीने मेरी जेल काट के आ जाऊंगा। ये तो है जी। तो प्यार प्रेम से अपना है ना इस तरीके से, लेकिन सबसे पहले मालिक से अपनी तमाम जाने हाँ जी अनजाने की उन गलतियों की समायातना, और आगे से भक्ति साध संगति से जुड़ जाओ। दास आपको एक ग्रुप का लिंक भेज देगा, यदि आपका व्हाट्सएप नंबर है तो आप उससे जुड़ जाओ। इसी सत, इसी नंबर पे, हाँ, इसी नंबर पे सत्यता चलता से, है जी मेरे पास। सत्यता से आप जी परिचित रहो। हैं? हाँ आपको जी सारी जानकारी मिलती रहेगी। कहीं कोई गलती करोगे वो नहीं होने देगा परमात्मा साध संगति के माध्यम से। ठीक है और जी। फिर देखो अभी तक भगत जी, भगवान धरती पे है। अरे बेटे ने बाप से क्षमा याचना मांग ली, जब एक सांसारिक बाप अपनी बेटी की 100 गलतियां माफ कर देता है, ये भगत जी, इस बिल्कुल भगवान ने जब जो सतलोक में हमने जो सबसे बड़ी जो गलती की, अपने बाप से धोखा करके यहाँ आ गए, जो माफी हाँ के लायक नहीं थी, भगवान उसको माफ करके हमें ले जाने के लिए आ गया। यहाँ की तो लाखों गलतियां माफ बिल्कुल करेगा। जी हाँ। ठीक है, तो ये तो भगत जी, सही बात है। एक प्रकार से आप ये सोचो, आज गुरु जी को दंडवत करके प्रार्थना करके कि भगवान हाँ मेरे जी को तो आज एक तरीके से नया जन्म दे दो। आप सोचो, मैंने तो आज ही भक्ति शुरू की है, मैं भूल गया मैंने पीछे बिल्कुल। क्या किया, मैंने वो क्या नहीं किया। और ठीक आपके है आने जी। तक भगवान ना किसी के हाथ में एक चमुन्नी दूंगा, ना किसी के फर्जी आदेशों पे चलूंगा, ना किसी की पीड़े पर्चे को मानूंगा। आपके ज्ञान को आधार बनाऊंगा परमात्मा, क्योंकि पिछली पीढ़ी है और आपने ज्ञान आधार को ही अपने मार्ग का मुख्य हिस्सा बनाया। ठीक है बाबू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सीधे बात करके, क्योंकि कभी बात नहीं हो पाई। मैंने आपकी काफी वीडियो सुनी थी, जो एक आपको बोल रहे थे भगत जी के मेरे पास 2 करोड़ रुपए पड़े हैं दसबंध के, अमेरिका में पता नहीं क्या, मोबाइल से वो बोलता था हम्म। क्वेश्चन के उत्तर देता हूँ। जी जी। वो वाली भी मैंने सुनी थी, लेकिन अभी तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं कोई काम धंधा मिल जाए। चलो मैं शुगर पेशेंट हूँ, जी। पहले बिल्कुल ठीक हो गया था,
जी लेकिन 2-2.5 साल से मैं इनके पास कभी गया ही नहीं, 3 साल से नामदान सेंटर वालों के। और मैं संगत में भी अटैच नहीं रहता, क्योंकि मैं अपने खुद ही घर में ही भक्ति करता हूँ। जी जी और ऐसा है कि किसी के पास जाके क्या करूंगा, अपना समय खराब करूंगा। जितने भी भक्त भाई हैं वो तो अच्छे हैं, लेकिन जी जी। ऊपर की सत्र के जो लोग हैं उनके बारे में इनको नहीं पता। अगर किसी को बताएंगे भी तो मानेंगे यार इसका कोई स्वार्थ होगा इसलिए बोल रहा है। देखो भगत जी, जैसे आज आप जी हर प्रकार से दुखी परेशान होके ऑटोमेटिक हाँ जी, आप जी सच्चाई के साथ में आ गए। ऐसे जब उनको बिल्कुल ठोकर लगेगी तो वो भी आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ? अगर भगवान चाहिए तो सच्चाई के साथ जुड़ना पड़ेगा। झूठ के साथ बिल्कुल भगवान नहीं मिलेगा, चाहे लाख जन्म पड़े रहो। बिल्कुल। और भगत जी, हमें तो ऐसा चाहे कोई भगत दो जी। करोड़ वाला फोन करो और चाहे कोई रोडपति फोन करो, हमें ना तो किसी हाँ के कोई पैसों में कोई इंटरेस्ट है। हमने तो जो नहीं, परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है उस आधार से हम तो अपना भाई समझ के और गुरु जी के प्रति अपना शिष्य धर्म समझ के हम तो ज्ञान आधार से मार्गदर्शन करते हैं जो गुरु जी ने हमें बता रखा है। बिल्कुल ऐसा है ना जी। आप तो काफी देर से आपने नाम दीक्षा ली है, हमने 2013 में मई में लिए थे। दास ने भगत जी आपसे 1 महीने पहले ली थी। दास ने 12 अप्रैल 2013 को ली थी। मैंने आपने क्यों लिए जी? मैंने तो 13 में लिए थे, मई में। मैंने भी 12 अप्रैल 2013 में ली थी, बरवाला कांड से 1 साल पहले। अच्छा जी, तो हाँ ठीक है, फिर हमने मई में ली थी। लेकिन ऐसा है कि मैं थोड़ा बीमार होने की वजह से उलझ बुलझ में रहा हूँ ज्यादा। जी जी, ज्ञान कोई तो बात बहुत नहीं देर भगत था जी, उलझ भगवान ने। पुलझ तो हमारे अभी ऊपर तो भी बुद्धि, इतनी आई है, बड़ी हाँ अभी भयंकर तो बुद्धि आएगी। काम नहीं करती अच्छे से। अब करेगी भगत जी, परमात्मा की दया से। आप एक बार जितनी भी जो गंदगी दिमाग में है उसको मतलब की डिलीट मार दो, भगवान को प्रार्थना हाँ जी, करके एक बार, ठीक है जी। और शुद्ध मन से अपनी भक्ति वापस उसी भाव से उसी श्रद्धा से आप जी शुरू करो। बस फिर परमात्मा दया कर देंगे। बीच में ये मैनेजमेंट रूपी ये गंदगी आपके दिमाग में घुस गई थी भगत जी। हाँ अब वो तो भगत जी हाँ, आपको लेकिन पता, फिर वो तो हैंग करेगी। हाँ, लेकिन भक्त जी ऐसा है कि हम तो उसी भगवान का आदेश मान के उनके साथ जाते रहे। ऐसे तो हार्वेस्टर पे गए थे, एमपी में बहुत भक्त जी हैं, आपने देखो बहुत भगत लोगों जी, के हमें साथ गुरु जी ने इतना क्या बताया, हमें गुरु अच्छे जी ने लोग क्या हैं। बताया भगत जी, हाँ आप जी, अपने मन में आम सोच के और बहुत ही भाव और श्रद्धा से यदि आप जो कीकर का बीज डाल दोगे तो क्या उसके आम लग जाएंगे? भाव श्रद्धा भगत जी अपनी जगह है, ज्ञान आधार अपनी जगह है। मैं भाव श्रद्धा से बिल्कुल जो है मतलब नीम का पेड़ वो लेके मतलब उसमें भाव श्रद्धा से उसमें खाद डालूं, बीज डालूं और सोचूं इसके आम हाँ जी, लगेंगे, भगत जी कभी जिंदगी में नहीं लगेंगे। ज्ञान भी जरूरी है। बिल्कुल 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 भक्त जी, तो सही बात भाव है। श्रद्धा थी, उसका परमात्मा ने आपको लाभ दे दिया, वरना अब तक तो आप कहीं दूसरे पंथों में या कहीं और मत्था मारने के लिए निकल जाते आप। लेकिन आपकी जो बिल्कुल भाव बिल्कुल। और श्रद्धा थी उसी के चलते भगवान ने आपको कहीं डगमग नहीं होने दिया। हाँ श्रद्धा तो पूरी है ही, अपने परिवार को भी और पूरा अगर है, मर्यादा भी क्योंकि निभा और लेते कहीं पूरी, जाते थोड़ा ही सा नहीं है। ज्ञान भी आधार बना लेते, तो कुछ होना ही नहीं था मालिक की दया से। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ भगवान बोलते हैं, वो कथा सुनाते हैं ना भगवान के अपने शिष्य को। जी ने बोला कि मेरे में सुर में जूते मारो। हाँ जी। तो उसी हिसाब से हम थोड़ा भटक गए, इनके पीछे लग हाँ। गए ना। हमने भगत जी आदेशों का गुलाम नहीं बनना, और आदेश भी मानेंगे जब हमारे बंदी छोड़ आमने सामने होके देंगे, वो आदेश मानेंगे। पीठ बिल्कुल पीछे तो कोई कुछ भी आदेश दे देगा, और वो दे ही रहे। 27 साल बिल्कुल से जो गंदे काम गुरुजी ने करने से मना किया, वो सारे गंदे काम इन्होंने संगत से करवा दिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। गधे की तरह भार डोर है, ये सभी पीछे लग गए। तब दुखी है तो भगत जी सुखी कौन है? अकाल मौत मर रहा है, कोई फांसी खा रहा है, कोई ट्रेन के आगे मर रहा है, कोई नहर में कूद के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में हाँ मर रहे हैं, आपने 12-12 भगत एक साथ। क्या है ये? यहाँ यहाँ मेरे पड़ोसी गांव में एक राजमिस्त्रियों का घर है। जी उन्होंने मुझसे बाद में लिया था नामधन। जी। उनके लड़के को और उसकी लड़के की माता को सार नाम दिया। मुझे बोल रहे थे कि आपको भी मिलेगा, चलो। मैंने बोला नहीं, जब गुरु जी आएंगे तब लेंगे भाई। वो तो तेरा नंबर पड़ा है, तू उधर गया था दिल्ली में, जंतर मंत्र में गया था। ठीक है, जब गुरु जी आएंगे तब लेंगे नाम दीक्षा। भाई फिर गुरुजी किस लिए आए हैं अपना सतलोक छोड़ के यहाँ पे? जेल किस लिए बैठे हैं? जब सारे काम तुम इनसे करवा लोगे तो फिर गुरुजी की जरूरत क्या है? इसीलिए तो गुरुजी बाहर नहीं आ रहे। गुरुजी यही तो देख रहे हैं कि इस नालायक संगत को मेरी जरूरत ही नहीं है। मैं जो काम बिल्कुल करने जी आया था वो सारे काम ये काला एजेंट कर रहे हैं, तो संगत को मेरी आवश्यकता क्यों है? बिल्कुल जी। इसीलिए नहीं यही आ रहा तो परमात्मा। सोच नहीं है जी। यही तो सोच नहीं रहे, बुद्धि नहीं है ना उनको, उनके पीछे लग गए। थोड़े तेज तरार है, पीछे लगा लिया। आ जाएगी भगत जी, ठोकर लग के समझ आती है। ये आध्यात्मिक मार्ग आ गए। परमात्मा कहते हैं पीछड़ी का ज्ञान समझ में आ जाएगा, ये बड़ा मुश्किल से आता है। हम और तो जिसके आ इसलिए नहीं गया ना, गए कि जिसके हाँ आ जी, गया फिर चाहे काल भगवान धरती पे नीचे उतरा जाए, उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बिल्कुल जी। वो अब डगमग नहीं पता नहीं होगा। भगवान ने इसीलिए नहीं हमें भेजा था नाम लेने के, चलो पहले
बस अगर आगे में आप भी सारा रहा नाम यदि 5-4 आप ले साल। भी लेते ना आप जी गलती से, हाँ जी, अगर आप ले भी लेते भगत जी, तो शायद आपको इतना भी मौका नहीं मिलता कि आज आप मेरे से बात करते। आप इतने तामसी हो जाते, आप इतने क्रोधित हो बिल्कुल जाते, आपके घर में वो कहर टूटते। जिन जिन लोगों ने सार नाम ले लिया उन सब के घरों में लड़ाई झगड़े, मार काट, कोई शराब पीने बिल्कुल। लग गया, कोई जर्दा खाने लग गया, किसी के घर में सुख हाँ जी, नहीं है। क्योंकि भगत जी एक बिल्कुल बात हो, सार नाम है बीज। और बिल्कुल एक जी। पतिव्रता औरत अपने पति को छोड़ के किसी गैर पुरुष से यदि अपने पेट में बच्चा डलवाएगी तो भगत जी क्या होगा उसका? ये वो सार नाम बच्चे भगत जी, खाएगी, उसी को हाँ वो कौन बीज संभालेगा? है। ना घर की ना घाट की। हाँ ये वो भक्ति तो बीज है, ये घरना घाट की भक्ति कहीं की बीज। नहीं रही। ये सार नाम तो ये बंदी छोड़ी दान कर सकता, और कौन है इस धरती पे दान करने वाला? अगर ये दान कर रहे हैं बिल्कुल, तो फिर गुरु जी की जरूरत क्या थी भाई? ये तो है जी। ये कह रहे हैं कि वीडियो में गुरु जी, अरे वीडियो से तुम बल्कि बच्चे पैदा करके दिखा दो ना हमारे को फिर। अगर वीडियो से अगर बिल्कुल। अगर सारे काम होते हैं, ले वीडियो में मैं तेरे को अभी एक कटोरी सब्जी की 2 चपाती भेजता हूँ, तू तेरा पेट भर के दिखा दे। हाँ, नहीं तो आशीर्वाद ही लेकर खा लो वीडियो में फिर। वो भी उसी समय काम करेगा जब गुरु आदेश दे देगा, क्योंकि ये समर्थ है, इसके पास में वो बिल्कुल समझ सकती है। इसने, भाई बिल्कुल। मैं भूखा हूं और भगवान ने कह दिया जा बेटा भूख तेरी शांत हो जाएगी, कुछ नहीं खिलाया पिलाया, लेकिन हो गई मेरी भूख शांत है, क्योंकि वो समर्थ का वचन है। तो डीवीडी वाला बिल्कुल नाम भी उसी समय काम करेगा जब समर्थ आदेश देगा। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है बड़े भाई, दया ठीक है। परमात्मा की। आप जी अपने बंदी छोड़ से समय यातना मांग के और नया जीवन शुरू करो भगत जी। आप देख लेना आपकी आंखों के सामने, अगर नीयत सही रही आपकी भगत जी, परमात्मा तो खड़े खड़े चमत्कार करता है, खड़े खड़े। बिल्कुल जी। हाँ आपके तो आपके खिलाफ तो एमपी छत्तीसगढ़ तक बता रहा है कि पवन दास तो देशद्रोही हो गए, गुरुजी ने बोला है। क्योंकि हमने वहाँ के भक्तों के मुख से सुना। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास उनका नंबर है। कि ऐसे आज तक मैंने कुछ गलत भाई सुना नहीं। मैं किसी भक्त को कैसे गलत बोल सकता हूँ? अब और भगत आपको जी किसी कौन को गुरुद्रोही है कौन गुरुमुखी, ये तो परमात्मा का विधान तय करता है, कोई जीव के बोलने से थोड़ी बिल्कुल जी। होता है। अब बोलने को तो अब गुरु जी पे भी देशद्रोह की धारा लगा दी, लेकिन वो तो हमें पता है ना हाँ कि वो देशद्रोही है या फिर ये देश की धरोहर बिल्कुल जी। बिल्कुल है ना? ये तो परमात्मा का विधान तय करेगा। ये मुझे कल को राष्ट्रपति बना देंगे पीले पर्चे में, मुझे कौन बैठा देगा दिल्ली में? बिल्कुल जी। ठीक है ये भगत तो जी। हाँ जी ठीक है जी। भक्त जी हाँ आपसे बात करता रहूंगा बीच बीच में। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं भगत जी। ठीक है जी। सत्य है सत्ता जी। है, जय हो बंदी छोड़। जय हिंद।